प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। भगवत चरणों की रति में आप लीन होंगे, ऐसी ही मैं राधा रानी से कामना करता हूँ। तो आज फिर हम बात करते हैं अपनी जो श्रृंखला चल रही है फौजी नंबर 2 के विषय में, है ना। शोले फिल्म का डायलॉग है ना, कहाँ है रे वो फौजी नंबर 2। तो मजाक। तो फौजी नंबर 2 मैं कह रहा हूँ भगवान केतु को। हमारे सौरमंडल के नवग्रहों में जो ज्योतिषीय नवग्रह गिने जाते हैं उनमें से फौजी नंबर 2 केतु बड़े महत्वपूर्ण हैं। दुनिया इन्हें पापी ग्रह कहती है, न जाने क्या क्या कहती है। खौफ भी है, डर भी है, केतु से डर लगता है। लेकिन केतु डरावने ग्रह नहीं है। केतु यदि शुभ करने पे आए तो ये अति शुभ करते हैं, और अशुभ करने आए पे तो ये आपको परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि वो गति गोचर जन्म कुंडली के हिसाब से, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से तय होता है, और ये उस भाव में आकर, उस गोचर में आकर ऐसा ही प्रभाव देते हैं। तो आज बात करें केतु के विषय में। केतु कौन है? मैं तो कहता हूं ये एक सन्यासी है। पहली तुलना, ये सन्यासी है, वैराग्य है, ये मोक्षदायक होते हैं, मोक्षदायक होते हैं। केतु, अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब गला काट दिया गया, शीश जो भाग था वो राहु बन गए, और जो धड़ है वो केतु है। अब केतु का स्वभाव कैसा होगा? नेचुरल है, आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। सिर काट दिया गया, अमृत पान कर चुके हैं, मरेंगे नहीं, अमर हो गए, अमर हो गए। नीचे धड़ है, धड़ तड़पेगा, मूवमेंट्स करेगा, हिले जुलेगा, हरकतें करेगा। अकेला सिर्फ हरकतें नहीं कर सकता, धड़ तड़पेगा। ये तड़प के ग्रह भी हैं, इसके प्रतीक हैं। ये आपको तड़पाते भी बहुत हैं, और ये मोक्ष कारक भी है। इनके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इनको शांत करने के तरीके भी हैं, इनसे लाभ उठाने के तरीके भी हैं। केतु, हम बात करते हैं ज्योतिष में अक्सर सिर्फ पीड़ा देने की। अब मैं कहता हूं कि दोनों तरह की बातें की जाएं। यदि केतु आपके उच्च हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, ये आपको सीधा बैकुंठ ले जाते हैं। इस जन्म मरण के बंधन से आपको मुक्ति भी दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ों से, बहुत सी बीमारियों से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। केतु लाभकारी भी हैं। केतु प्रतीक हैं आपकी रथ के ऊपर जो ध्वज होता है, पताका, वो संकेत है आपकी सफलता का, आपकी विजय का। केतु इसके प्रतीक भी हैं। लेकिन यदि केतु दूषित हो जाए तो देखिए, मार्केट में काफ़ी लूट है। मैं उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाऊंगा, खाम खाम गरीब आदमी मारा जाएगा। तो केतु के विषय में हम बात करें। केतु दूषित हो जाए तो ये क्या प्रभाव देते हैं? केतु कई तरह के प्रभाव आप पे डालते हैं। केतु सबसे पहले आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर को पीड़ित कर सकते हैं। केतु यदि दूषित हो जाएं, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, यूटीआईज, यहाँ किसी तरह का इन्फेक्शन, आपको गुर्दे में पथरी हो जाना, आपका गुर्दा खराब हो जाना, आपको पाइल्स, बवासीर जैसी बीमारी होना,
मूत्र संबंधी रोग, प्रोस्टेट गदूद जिसे बोलते हैं वो होना। फिर ये आपके निचले भाग को प्रभावित करते हैं, आपके पैरों को, पैरों में कहीं पीड़ा होना, घुटने जाम हो जाना, घुटनों की सर्जरी का अचानक होना, ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं केतु करते हैं। यदि ये अलग अलग भाव की बात है तो ये उस हिसाब से, और दूसरे ग्रहों की जैसी इन पे दृष्टि है वैसा ही ये प्रभाव डालते हैं। लेकिन केतु से लाभ कैसे लिया जाए, बात वो है, हानि की बजाय लाभ कैसे लिया जाए। केतु आपके 7वें भाव में आ गए, आपका पारिवारिक जीवन, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, उसको बहुत प्रभावित करते हैं। केतु आपके 12वें भाव में आ गए, समझिए आपका ये आखिरी जन्म है, आप मोक्ष को जा रहे हैं। तो केतु के नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। केतु से हमें बचना है कि ये बुरे प्रभाव ना डालें, केतु से हमें लाभ लेना है, तो क्या करें? तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखें। नशा, मांसाहार, ऐसी तामसिक प्रवृत्तियां त्याग दें। यदि आपके साथ ऐसे कुछ प्रभाव आ रहे हैं अथवा आपके कुंडली में केतु दूषित हो गए, वो कुंडली विश्लेषण का विषय है, वो अलग है। वैसे भी सभी आदमियों को इनका पालन करना चाहिए। तो नशा, मांसाहार आदि ना करें, शुद्ध सात्विक आचरण करें। केतु हर चीज से आपको मोक्ष यानी मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। जब जहां जिस प्रकार का प्रभाव डालेंगे उससे आपको लगाव कम होता जाएगा। आपको और तो और भगवान नाम से, भक्ति से, जो आप पूजा पाठ करते हैं वहां से भी अलगाव होने लगता है। केतु ऐसा प्रभाव भी डाल देते हैं। तो केतु के लिए उपाय मैं आपको बता दूं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए। सभी को करने चाहिए, मैं तो ऐसे ही बताता हूं कि कोई भी करे, आपको कोई नुकसान ना हो। केतु सर्वप्रथम आपके प्रतीक हैं, आपकी ध्वजा के, पताका के। तो एक त्रिकोणीय पताका, झंडा, ध्वज, जो भी आप उसे कहें। अब वो किस रंग का लें? लाल रंग का। किनारी गोल्डन कलर के, सुनहरे रंग की, उस पर किनारी गोटा लगा हो। बाजार में काफ़ी है। अब कई लोग सवाल करते हैं, मैं जब बताता हूँ किसी को तो सवाल करते हैं, जी ध्वजा तो मिल रही है, उस पे जय श्री राम लिखा है, एक पे हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हुए का फोटो है, एक पे जय श्री श्याम लिखा है, श्याम प्रभु जी का उस पे चित्र है, माता का है, जय माता दी लिखा है। तो हमें कौन सा लेना चाहिए? कोई सा भी ले लो भाई, भगवान तो एक ही है, कोई सा भी ले लो। लाल रंग का त्रिकोण ट्रायंगुलर शेप में, गोटा किनारी गोल्डन कलर की लगी हो। ये दो रंग मिश्रित आप कर लें, क्योंकि इसका कारण है केतु भगवान मंगल के उपासक हैं। पीला रंग गुरु का आता है, ये बृहस्पति के शिष्य हैं। और उसे ध्वजा लेकर क्या करना है? आपने अपनी छत पे लगा दें, हो सके तो नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में, अन्यथा किसी भी कोने पे आप ये पताका फहरा सकते हैं। घर पे नहीं लगा सकते, आप फ्लैट में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो किसी धर्मस्थल जहाँ आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी तीर्थ पे जाते हैं, किसी धर्म स्थान पे तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ के मंदिर में
अथवा अपने आसपास के किसी मंदिर में उसको छत पे आप स्थापित कर दें। आपके केतु प्रसन्न हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको शुभ फल देंगे। सबसे पहला, सबसे आसान उपाय है। दूसरा, सुबह शाम हो सके कुछ मिनट का समय निकालकर अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने देवता का, जिसको भी आप मानते हैं, ध्यान अवश्य करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि आपको उससे भी विमुख करने लगते हैं। वो अवश्य करें, वो करने से केतु शांत होंगे। तीसरा, भगवान गणपति, गजानन जी, गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी केतु जी के इष्ट हैं। केतु भगवान गणेश जी के पुजारी हैं, भक्त हैं। तो आप भगवान गणेश की आराधना करें, उससे केतु आपको कभी अशुभ फल नहीं देंगे। अब आती है आप दान पुण्य आदि की बात कि क्या दान करें क्या ना करें। उसमें आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। मैं सीधी सरल बातें करता हूँ, ज़्यादा उलझाने वाली नहीं। ये नग पहन लो, वो कर लो, ये कर लो, अथवा नहीं। काली सफ़ेद चेक का कंबल राहु के लिए भी मैंने बताया, केतु के लिए भी है। आप ज़रूरतमंद को दें, यूं ही नहीं किसी को दान कर दें। आवश्यकता है, ठंड से परेशान है, जो कि उसका इस्तेमाल करे, आप उसे इसका दान कर सकते हैं। आप अगला आसान उपाय, आप किसी पात्र में कच्चा दूध ले लें, थोड़ा सा, उसमें काले और सफ़ेद दोनों तरह के मिक्स तिल डाल लें। चाहे 2 चम्मच ही ले लें, गिलास भर के ना सही, 2 चम्मच दूध ले लें, 2 चुटकी काले तिल, 2 चुटकी सफ़ेद तिल। बड़ा आसान उपाय। ये आप किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। केतु शांत, केतु प्रसन्न। केतु इतना दुखी नहीं करने वाले। और उससे भी सरल उपाय यदि मैं आपको बता दूं, कुत्ते की सेवा, डॉग, लेकिन पालतू नहीं, पालतू से भी फर्क तो पड़ेगा, घर में आप कुत्ता पालें, लेकिन स्ट्रीट डॉग, गली का कुत्ता, आवारा कुत्ता, जो निस्वार्थ सबकी सुरक्षा के लिए भौंकता रहता है, निस्वार्थ, और बिना झोली का फकीर है बेचारा, मांग के खाता है, उसे आप उसकी पसंद की कोई वस्तु, यदि वो रोटी खाता है रोटी खिलाएं, वो बिस्किट खाता है तो बिस्किट खिलाएं, उसे प्रसन्न करें, उससे प्रेम करें, थोड़ा पुचकार दें, यदि वो खतरनाक नहीं है। जैसे ही वो प्रसन्न, केतु आपके प्रबल हो जाएंगे, आपकी विजय पताका न जाने कहां से कहां लहरा देंगे। तो केतु से डरने की आवश्यकता नहीं। डरना तो है ही क्यों, डरना है ही क्यों? जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, जो हमारे पूर्व जन्मों अथवा पूर्व कर्मों के हिसाब से तय कर दी गई है, उसे हम बदल तो नहीं सकते, तो उसे डरें भी क्यों? और डर डर के जिए तो क्या खाक जिए। इसलिए प्रसन्न रहें, नित्य भगवान का भजन करें, जितना हो सके आपसे, जितना 24 घंटे में 24 सेकंड तो निकाल ही सकते हो ना, भगवान का नाम ले, भजन करें, केतु प्रसन्न हो जाएंगे, केतु खुश होते हैं। तो मैंने 2-3 उपाय आपको बताए। भगवान गणपति की आराधना, अरे आप पूजा आरती स्तोत्र चालीसा नहीं कर सकते, सबके हाथ में मोबाइल है, सबकी जेब में लीड है, कान में लगाएं, भगवान गणेश जी का कोई अच्छा भजन, कुछ चीज़ें सुने, आपके केतु प्रसन्न होंगे, उन्हें आराम मिलेगा, वो आपको आराम देंगे। आप एक त्रिकोणीय पताका लाल रंग की, उस पर चित्र किसी भी भगवान का हो, मैसेज कुछ भी लिखा हो, गोल्डन कलर की किनारे गोटे वाली,
अपनी छत पे अथवा किसी धर्म स्थान के छत पे आप लगा दें, बहुत लाभ मिलेगा। कच्चा दूध, थोड़े सफ़ेद तिल, थोड़े काले तिल मिक्स करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बातें नहीं हैं। और केतु तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप आँख खुली और सुबह सुबह आपने कहा ना ओम गम गणपतये नमः, और गणेश जी कहने को मंत्र हैं, श्री गणेशाय नमः, नहीं बोल सकते, हे गणपति जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मुझे अपनी शरण में रखें, इतना तो हिंदी में कह सकते हैं। कहिए ना यार, करना होता है, उलझना नहीं होता, फंसना नहीं होता। नहीं तो अनेकों स्तोत्र, अनेकों पाठ, अनेकों जाप मैं भी आपको बता सकता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्रपंचों से बचें, लुटने से बचें, ये मेरी कामना है। सरल उपाय करते हुए, जीवन को सरल ढंग से जीते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। केतु मोक्ष के दाता हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरा हौसला बढ़ाएं, यही तो मैं चाहता हूँ। मुझे प्रेम है आप सबसे, और केतु महाराज की कृपा से ये प्रेम मुझे आपसे मुक्त ना कर दे। मुझे बहुत प्रेम है आप सबसे, यही मेरी कामना है। धंधा भगवान ने मुझे कुछ और दिया है, कर कुछ और रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय